नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित आज हम टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहना क्वेश्चन के साथ में। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि लीले घोड़े वाले बाबा के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। देखो दोस्तों, लीले घोड़े वाले बाबा के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। तो लीला घोड़ा किनका था? देवनारायण जी, गोगा जी, पाबू जी या रामदेव जी। तो लीले घोड़े वाले बाबा के नाम लीले घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है रामदेव जी को। किन को जाना जाता है? रामदेव जी को। दोस्तों, राजस्थान के एक इतिहासकार हुए थे जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोड, और कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, और उनका एक उपनाम था घोड़े वाले बाबा। तो अगर क्वेश्चन आए घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं, तब तो कहा जाएगा कर्नल जेम्स टोड को। लेकिन लीले घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे कहा जाता है? तो रामदेव जी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से लोक देवता पंच पीरों की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, पंच पीर से आशय यह है कि राजस्थान के वह लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं। क्या करते हैं? हिंदू प्लस मुसलमान दोनों जिन देवों की पूजा करते हैं वो लोक देवता पंच पीरों की श्रेणी में आते हैं। तो राजस्थान के 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पूजा हिंदू भी करते हैं और मुसलमान भी करते हैं। बात अगर पांचों देवताओं की करें तो फर्स्ट में नाम मिलता है गोगा जी का, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी। क्या क्या नाम मिलता है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी सांकला और मेहा जी मांग लिया। ये 5 देवता है वो पंच पीरों की श्रेणी में आते हैं। तो देखो, इनमें से एक अदर नाम दिख रहा है। क्या नाम दिख रहा है? तेजा जी। तो ये तेजा जी है, ये पंच पीरों की श्रेणी में नहीं आते हैं। पंच पीरों की श्रेणी में गोगा जी आते हैं, रामदेव जी आते हैं, पाबू जी आते हैं, हड़बू जी आते हैं और मेहा जी आते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा तेजा जी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाबा रामदेव जी का जन्म किस जिले में हुआ था। देखो, बाबा रामदेव जी का जो प्रमुख मंदिर है वो रूणीचा गांव जैसलमेर जिले में स्थित है। किस जिले में है? रूणेचा गांव जैसलमेर जिले में स्थित है। लेकिन बाबा रामदेव जी का जन्म रूणीचा जैसलमेर में नहीं हुआ था। बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था उड़ू काश्मीर गांव। जिस गांव का नाम मिलता है वो गांव है उड़ू काश्मीर गांव, शिव तहसील, बाड़मेर जिला। कौन सा जिला है? बाड़मेर जिला। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं कि बाबा रामदेव जी का जन्म उड़ू काश्मीर गांव, शिव तहसील और बाड़मेर जिले में हुआ था। अतः बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कामड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता के द्वारा की गई थी। एक पंथ है, देखो दोस्तों, कामड़िया पंथ, और इस कामड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता के द्वारा की गई थी? तो की गई थी रामदेव जी के द्वारा। किन के द्वारा की गई थी? रामदेव जी के द्वारा। रामदेव जी के द्वारा रूणीचा में अछूतों का उद्धार करने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, बाबा रामदेव ने भैरव राक्षस का वध किस स्थान पर किया था। देखो, बाबा रामदेव ने भैरव राक्षस का वध किया था, और ये भैरव राक्षस का वध किस स्थान पर किया था? रूणीचा, बाड़मेर, सातलमेर या जैसलमेर। तो बाबा रामदेव ने भैरव राक्षस का वध किया था सातलमेर में। कहाँ किया था? सातलमेर में किया था, जिसे वर्तमान में पोखरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोखरण। वर्तमान में जिस स्थान को पोखरण कहा जाता है उसे प्राचीन काल में सातलमेर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सातलमेर कहा जाता था। और इसी सातलमेर में बाबा रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था। नेक्स्ट है, पाबूजी राठौड़ किसके अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, पाबूजी राठौड़ किसके अवतार माने जाते हैं? तो ये पाबूजी राठौड़ लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट है, रामदेव जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। बाबा रामदेव जी की जो फड़ होती है उस फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है? अलगोजा, रावण हत्ता, जंतर या नगाड़ा। तो बाबा रामदेव जी की फड़ का वाचन है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है। देखो दोस्तों, कि ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है। तो पूजा की जाती है भाई पाबू जी की। किन की जाती है? पाबू जी की। एक ऊंट पालक राजस्थान में जाति होती है रेबारी, और एक होती है रायका। तो रेबारी और रायका जाति के आराध्य देव भी पाबू जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से लोक देवता सगुन शास्त्र के विद्वान हुआ करते थे। देखो दोस्तों, सगुन शास्त्र के विद्वान कौन हुआ करते थे? रामदेव जी, हड़बू जी, तेजा जी या गोगा जी। तो जो सगुन शास्त्र के विद्वान हुआ करते थे वो थे हड़बू जी। कौन थे? हड़बू जी। बात अगर हड़बू जी के वाहन की करें कि हड़बू जी का वाहन क्या था, तो इनका वाहन था सियार। क्या था?
सियार। नेक्स्ट है, जाहिर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? देखो, एक राजस्थान के लोक देवता वे थे जिन्होंने जिन्होंने मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था। किसके साथ में युद्ध किया था? महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था। महमूद गजनवी ने इनकी वीरता को देखकर इन्हें एक उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी? जाहिर पीर की उपाधि थी। और ये जाहिर पीर के नाम से, जाहिर पीर की उपाधि दी किनको थी? तो ये दी थी गोगा जी को। गोगा जी को क्या कहा जाता है? जाहिर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, काला और बाला के लोक देवता के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? देखो, काला और बाला के लोक देवता के नाम से किन देवता को जाना जाता है? मेहा जी, गोगा जी, तेजा जी या हड़बू जी? तो इसका राइट आंसर होगा तेजा जी। काला और बाला के नाम से किसको जाना जाता है? तेजा जी को जाना जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर तेजा जी को सांप ने डसा था? देखो, तेजा जी की मृत्यु हुई थी वो सर्पदंश के कारण हुई थी, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि तेजा जी को किस स्थान पर सांप ने डसा था, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है दोस्तों। तो देखो, हमारा राइट आंसर होगा सेंद्रिया। क्या होगा? सेंद्रिया नामक स्थान है जो कि राजस्थान के किस जिले में आएगा भाई? तो ये आएगा अजमेर जिले में। किस जिले में आएगा? अजमेर जिले में आएगा। अजमेर जिले का एक स्थान है सेंद्रिया, और इस सेंद्रिया नामक स्थान पर तेजा जी को सर्प ने डसा था। नेक्स्ट है, तेजा जी के मंदिर का पुजारी किस जाति का होता है? तेजा जी के मंदिर का पुजारी किस जाति का होता है? देखो, अगर हम तेजा जी की जाति की बात करें तो तेजा जी जाट जाति से थे। जाट जाति से तेजा जी संबंधित थे, लेकिन तेजा जी के मंदिर का जो पुजारी होता है वो जाट जाति का नहीं होता है। तेजा जी के मंदिर का पुजारी कुमार जाति का होता है। किस जाति का होता है? कुमार जाति का होता है। तेजा जी का ससुराल था पनेर गांव में। पनेर गांव में जो तेजा जी का मंदिर बना हुआ है, उस पनेर के मंदिर में जो पुजारी होता है वो माली जाति का होता है। कौन सी जाति का होता है? माली जाति का पुजारी होता है, वो पनेर के मंदिर में होता है। लेकिन तेजा जी का वो जो प्रमुख मंदिर खरनाल नागौर जिले में बना हुआ है, उस खरनाल के जो मंदिर में पुजारी होता है वो कुमार जाति का होता है। और तेजा जी के मंदिर के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो तेजा जी का जो मंदिर का प्रधान पुजारी होता है उसे घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। नेक्स्ट है, तेजा जी किस जिले के लोकप्रिय देवता माने जाते हैं? देखो, तेजा जी का जन्म करनाल गांव नागौर जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? करनाल गांव नागौर जिले में हुआ था, लेकिन तेजा जी नागौर जिले के प्रिय लोक देवता नहीं है। तेजा जी है अजमेर जिले के प्रिय लोक देवता। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। तेजा जी अजमेर जिले के प्रिय लोक देवता है। नेक्स्ट है, तेजा जी किस जनजाति के प्रिय लोक देवता माने जाते हैं? तेजा जी किस जनजाति के प्रिय लोक देवता माने जाते हैं? ऑप्शन में सहरिया, गरासिया, भील या डामोर। तो तेजा जी गरासिया जनजाति के प्रिय लोक देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट है, तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? तो दोस्तों, आपको सभी को ज्ञात है कि तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन था। क्या था? लीलन था। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक देवता देवनारायण जी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? जो लोक देवता देवनारायण जी है, देखो दोस्तों, ये देवनारायण जी गुर्जरों के आराध्य देवता है। किन के आराध्य देवता है? गुर्जरों के आराध्य देवता है, और ये गुर्जरों की बगड़ावत शाखा से संबंधित है। किस शाखा से संबंधित है? गुर्जरों की बगड़ावत शाखा से संबंधित है, और इनका मंदिर है वो भीलवाड़ा जिले में खारी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? खारी नदी के किनारे स्थित है। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवदाम जोधपुरिया किस जिले में स्थित है? तो ये देवदाम जोधपुरिया किस जिले में स्थित है? देखो दोस्तों, जब यहाँ पे देवदाम जोधपुरिया आगे दिया होगा तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे जोधपुर देगा, लेकिन जोधपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टोंक। क्या है? टोंक। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देवदाम जोधपुरिया कहाँ है? तो यह टोंक जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, देवनारायण जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है? देखो, पहले हमने रामदेव जी की फड़ पढ़ी थी, तो रामदेव जी की फड़ का जो वाचन है वो किस वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है? तो रामदेव जी की फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। लेकिन अभी क्वेश्चन में पूछा देवनारायण जी की फड़ का वाचन किसके साथ में किया जाता है? तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। किस वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। और देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, लोक देवता देवनारायण जी की पत्नी का क्या नाम था? देखो, क्वेश्चन में पूछा है कि देवनारायण जी की पत्नी का क्या नाम था? राजल, पेमल, पीपलदे या केलम। तो देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पीपलदे। क्या था? पीपलदे। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म किस जिले में हुआ था? देखो दोस्तों, जो कल्लाजी राठौड़ हुए थे जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर के साथ में चित्तौड़ के किले में युद्ध लड़ा था,
और चित्तौड़ के तीसरे साके में जो शहीद हुए थे, अगर उनके संबंध में क्वेश्चन है कि वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म किस जिले में हुआ था, जोधपुर, नागौर, अजमेर या चित्तौड़गढ़। तो इनका जन्म हुआ था नागौर जिले में। किस जिले में हुआ था? नागौर जिले में हुआ था। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है, चार हाथों वाले लोक देवता के नाम से किन्हें जाना जाता है। देखो, चार हाथों वाले लोक देवता के नाम से किन्हें जाना जाता है? रामदेव जी, गोगा जी, कल्ला जी या तेजा जी। तो यह जाना जाता है कल्ला जी राठौड़ को। किन्हें जाना जाता है? कल्ला जी राठौड़ को चार हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, लोक देवता गोगा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गोगा जी का जो प्रमुख मंदिर है दोस्तों, वो गोगामेड़ी नौर तहसील हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे है? गोगामेड़ी नामक स्थान पर है, नौर तहसील और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। लेकिन जो गोगा जी का जन्म है वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में नहीं हुआ था। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा नामक स्थान है, चूरू जिले में। कहाँ पे है? ददरेवा, चूरू जिले में गोगा जी का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? देखो, गोगा जी का मेला है वो किस माह में बढ़ता है? तो ये बढ़ता है भाद्रपद में। किस माह में बढ़ता है? भाद्रपद माह में बढ़ता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस लोक देवता के मंदिर की बनावट मकबरे के समान है? देखो, मकबरे के समान किन लोक देवता के मंदिर की बनावट है? तो ये बनावट है गोगा जी के मंदिर की। किन के मंदिर की है? गोगा जी के मंदिर की है। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस लोक देवता ने लाछा गुजरी की गाय मेरों से छुड़ाने हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया था? लाछा गुजरी की गायों को कौन लेके आए थे? पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या हड़बू जी। तो इसका राइट आंसर होगा तेजा जी। क्या होगा? तेजा जी। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था? दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब हमने पढ़ा था कि जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है, तो गोगा जी को जाना जाता है। गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि किन्होंने दी थी? तो गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि महमूद गजनवी ने दी थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान के किन लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था? तो किसने किया था भाई? तो किया था गोगा जी ने। किन्होंने किया था? गोगा जी ने किया था। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक देवता रामदेव जी किसका अवतार माने जाते हैं? देखो, लोक देवता रामदेव जी है वो किन का अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण, विष्णु, कृष्ण या शेषनाग। तो रामदेव जी अवतार माने जाते हैं कृष्ण का। किन का माने जाते हैं? कृष्ण का माने जाते हैं। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामदेव जी के मेघवाल जाति के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के अनुयायी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? हरिजन, रिखिया, भगत या पुजारी। देखो दोस्तों, यहाँ पे ऋषिया दिया गया है, लेकिन ये क्या है कि ये गलत लिखा गया है। ऋषिया की जगह आपको क्या करना है? रिखिया। क्या करना है? रिखिया। तो रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो अनुयायी होते हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। ये आपको नोट करके रखना है। नेक्स्ट है, बाबा रामदेव जी का रात्रि जागरण क्या कहलाता है? देखो, जो रात्रि जागरण होता है उसे विशेष तरीके से जागरण या सत्संग आदि कहा जाता है, लेकिन जो बाबा रामदेव जी का जो रात्रि का जागरण होता है उसे जम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाबा रामदेव जी की 5 रंग की जो ध्वजा होती है वो क्या कहलाती है? देखो, यहाँ पे 5 के बाद में आगे यहाँ पे लिखा नहीं गया। 5 रंग की ध्वज होती है वो ध्वज क्या कहलाती है? चिरजा, बीज, जम्मा या नेजा। तो दोस्तों उसे नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी किस जिले में स्थित है? देखो, तेजाजी महाराज का एक पवित्र तीर्थ स्थल नाम मिलता है जिसका बांसी दुगारी। क्वेश्चन में पूछा गया किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो ये राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। किस जिले में है? बूंदी जिले में है। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से लोक देवता गुर्जर जाति के प्रिय लोक देवता माने जाते हैं? दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में भी मैंने आपको बता भी दिया है कि गुर्जर जाति के प्रिय लोक देवता किन लोक देवताओं को माना जाता है? तो यह माना जाता है देवनारायण जी को। किन को माना जाता है? देवनारायण जी को माना जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस लोक देवता ने जीवित समाधि ली थी? जीवित समाधि किन लोक देवता ने ली थी? गोगा जी ने, रामदेव जी, जाम्बो जी या तेजा जी। तो यह जीवित समाधि बाबा रामदेव जी ने ली थी, जैसलमेर में राम सरोवर की पाल पे ली थी। तो हमारा राइट आंसर होगा रामदेव जी। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक देवता तल्लीनाथ जी किस जिले के प्रिय लोक देवता माने जाते हैं? तो जालोर, बाड़मेर, सिरोही या जोधपुर। तो दोस्तों, ये तल्लीनाथ जी है ये जालोर जिले के प्रिय लोक देवता माने जाते हैं। किस जिले के माने जाते हैं? जालोर जिले के ये प्रिय लोक देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? देखो, मल्लीनाथ जी का जो प्रमुख मंदिर है वो बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा नामक स्थान पर है। कहाँ पे है? तिलवाड़ा, बाड़मेर में। कहाँ पे है?
बाड़मेर का एक स्थान है तिलवाड़ा। बाड़मेर जिले में जो लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा नामक स्थान पे है और ये मंदिर लूणी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? लूणी नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा बाड़मेर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है लोक देवता हड़बूजी का वाहन क्या था? दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया था कि हड़बूजी का वाहन सियार था। क्या था? सियार था। नेक्स्ट है लोक देवता मल्लीनाथ जी का जन्म किस रियासत में हुआ था? मल्लीनाथ जी का जन्म किस रियासत में हुआ था? मारवाड़, मेवाड़, जयपुर या सिरोही? तो मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ रियासत में हुआ था। किस रियासत में हुआ था? मारवाड़ रियासत में हुआ था। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है रामदेव जी किस वंश से संबंधित थे? राठौड़ वंश, तंवर वंश, हाड़ा वंश या चौहान वंश? तो लोक देवता जो रामदेव जी थे वो तंवर वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे? तंवर वंश से। तंवर जाति के राजपूत हुआ करते थे। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक देवता गोगा जी किस वंश से संबंधित थे? तो गोगा जी किस वंश से संबंधित थे? रामदेव जी तो थे तंवर वंश से और गोगा जी थे चौहान वंश से। किस से थे? चौहान वंश से संबंधित थे। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? एक पाबू जी के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया जिस ग्रंथ का नाम था पाबू प्रकाश। और ये पाबू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था? सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, विजय दान देथा या आसिया मोड़ जी? तो दोस्तों ये ग्रंथ लिखा गया था आसिया मोड़ जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? आसिया मोड़ जी के द्वारा लिखा गया था। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में किस देवता की पूजा की जाती है? देखो राजस्थान के एक ऐसे देवता है जिनकी पूजा छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में की जाती है। कौन? तो वो देवता कौन से है? तो वो है इल्लोजी। और इन इल्लोजी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बापिणी गांव जोधपुर में किस लोक देवता का मंदिर है? बापिणी गांव जोधपुर में किस लोक देवता का मंदिर है? हड़बूजी, मेहाजी, पाबूजी या जसनाथ जी? जो बापिणी गांव जोधपुर जिले में स्थित है यहाँ पे मंदिर है मेहाजी का। किन का मंदिर है? मेहाजी मांगलिया का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है लोक देवता हड़बूजी के मंदिर का पुजारी किस जाति से संबंधित होता है? जो हड़बूजी का प्रमुख मंदिर है उस मंदिर का जो पुजारी होता है वो किस जाति का होता है? राठौड़ राजपूत, शेखावत राजपूत, चौहान राजपूत या सांकला राजपूत? तो हड़बूजी के मंदिर का पुजारी होता है वो सांकला जाति के राजपूत होते हैं। कौन होते हैं? सांकला जाति का राजपूत होता है वो हड़बूजी के मंदिर का प्रधान पुजारी होता है। और डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है किस लोक देवता की मूर्ति के स्थान पर गाड़ी की पूजा होती है? देखो राजस्थान के एक ऐसे लोक देवता भी हुए हैं जहां उनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती बल्कि उस स्थान पर एक गाड़ी की पूजा होती है, गाड़ी की पूजा होती है। तो ऐसे कौन से लोक देवता है? ऑप्शन में है संत मावजी, गोगा जी, हड़बूजी या पाबूजी? तो राइट आंसर होगा हड़बूजी। क्या होगा? हड़बूजी होगा। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़बूजी का मंदिर जोधपुर जिले में किस स्थान पर स्थित है? देखो हड़बूजी का मंदिर है वो जोधपुर जिले में किस स्थान पर है? कोड़ूमंड, ओसियां, फड़ोदी या बेंगटी? तो हड़बूजी का मंदिर है बेंगटी गांव जोधपुर में। कहाँ पे है? बेंगटी गांव जोधपुर जिले में हड़बूजी का मंदिर स्थित है। और ऊपर दिया गया है कोड़ूमंड। और ये कोड़ूमंड में किन का मंदिर है? तो कोड़ूमंड में जो प्रमुख मंदिर है वो है पाबूजी राठौड़ का। किन का है? पाबूजी राठौड़ का। नेक्स्ट है किस लोक देवता को कृषि उपकारक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? दोस्तों कृषि उपकारक लोक देवता के रूप में किन को पूजा जाता है? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी या देवनारायण जी? तो कृषि उपकारक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है तेजा जी को। किन को पूजा जाता है? तेजा जी को पूजा जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है गोगा जी की ओल्डी किस स्थान पर स्थित है? देखो दोस्तों गोगा जी का एक छोटा मंदिर है राजस्थान में। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओल्डी किस स्थान पर स्थित है? तो ये किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा किलोरियों की डाणी। क्या होगा? किलोरियों की डाणी। और ये किलोरियों की डाणी कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है सांचौर तहसील, जालोर जिले की एक तहसील है सांचौर तहसील। और जिले की बात करें तो जिला है जालोर। कौन सा जिला है? जालोर जिला है। जालोर जिले की सांचौर तहसील में एक स्थान है किलोरियों की डाणी, वहां पे गोगा जी की ओल्डी स्थित है। नेक्स्ट है देवनारायण जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? देवमाली, अजमेर, भरतपुर या भीलवाड़ा? तो लोक देवता जो देवनारायण जी की थे उनकी मृत्यु देवमाली नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ पे हुई थी? देवमाली में हुई थी। ये ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है किस लोक देवता ने मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था? दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया है कि राजस्थान के किस लोक देवता ने अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था और ये युद्ध चित्तौड़ के दुर्ग में किया था। तो राजस्थान के एक लोक देवता हुए जिन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, जिनके उपनाम मिलते हैं योगी, कमदंड, बाल ब्रह्मचारी
और जिनको शेषनाग का अवतार कहा जाता है, और वो लोक देवता थे कल्लाजी राठौड़। कौन थे? कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ ने मुगल बादशाह अकबर से चित्तौड़ के दुर्ग में युद्ध किया था चित्तौड़ के तीसरे साके के समय। और हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का कल्लाजी राठौड़, जो कि डी ऑप्शन में है। तो दोस्तों राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।